Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your 6th class new social science textbook, Chapter 3 Landform and Life, video part number 3. In this video, we will discuss the question answer of NCERT based. Let's start. Our first question is: in what type of landform is your town, village, city located? Which features mentioned in this chapter do you see around you? The answer: my village is located in plain region and major occupation of people in this region is agriculture. There is high population in this region. Question number 2. Let us go back to our initial trip from Chota Nagpur to Prayagraj and Almora. Describe the three landforms you came across on the way. In Chota Nagpur, we will see plateau landform. In Prayagraj, we will see plain landform. In Almora region, we will see mountain region. Next question: list a few famous pilgrimage spots in India along with the landform in which they are found. Its answer is Kedarnath temple in mountain landform. Second, Varanasi Ghat in river landform. State whether true or false. The Himalayas are young mountains with rounded tops. तो हमने चैप्टर में रीड किया था हिमालयस, ये ट्रू है कि हिमालयस यंग माउंटेन्स हैं, लेकिन उनका जो टॉप है राउंडेड नहीं था क्योंकि उनका टॉप है जो शार्प था. तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे? फॉल्स. Plateaus usually rise sharply at least on one side. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. Mountains and hills belong to the same type of landform. माउंटेन और हिल्स है जो सेम टाइप की लैंडफॉर्म से संबंध रखते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है क्योंकि माउंटेन और हिल्स सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म से संबंध रखते हैं. माउंटेन, प्लेट्यूज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो हमने चैप्टर में रीड करा था कि माउंटेन, प्लेट्यूज और रिवर्स, इनकी फ्लोरा एंड फौना उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट होती है. वहाँ पे अगर माउंटेन में है तो हम ज़्यादातर ट्रीज देखेंगे उन कोन शेप में होते हैं, और लेकिन अगर प्लेन्स में देखेंगे तो उधर अलग टाइप के होते हैं. इसी तरह एनिमल्स हैं, माउंटेन में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वैसे ही एनिमल्स होंगे जो ठंड को टॉलरेट कर सके. इस तरह ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. गंगा इज द ट्रिब्यूटरी टू द यमुना. गंगा जो यमुना की, गंगा इज आ ट्रिब्यूटरी टू यमुना. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है क्योंकि यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की. डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना. डिजर्ट में फ्लोरा और जो फौना होती है वो यूनिक होती है, निराली होती है. तो ये भी ट्रू है. मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स. जब स्नो मेल्ट होती है तो वो पिघल कर जो रिवर्स हैं उनमें मिल जाती है, तो इस तरह उन्हें अपना पानी मिल जाता है. तो ये भी ट्रू है. सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिट इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल. ये भी ट्रू है क्योंकि जो सेडिमेंट्स नीचे आकर इकट्ठे होते हैं प्लेन्स में वो उसे फर्टाइल बना देते हैं. तो वहाँ पे जो
खेती बाड़ी की उपज बहुत ज़्यादा होती है। ऑल डेजर्ट आर हॉट, तो हमने चैप्टर रीड किया था तो हमने देखा था कि ऑल डेजर्ट नहीं है हॉट, कुछ डेजर्ट कोल्ड भी है, तो ये फॉल्स है। आगे मैच द वर्ड्स इन पेयर्स। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट है जो किससे मैच होगी, तो माउंट एवरेस्ट में जो होती है क्लाइंबिंग। राफ्टिंग, राफ्टिंग आपको पता है रिवर में की जाती है। कैमल, कैमल आपको पता है कहाँ से किससे मैच होंगे, कैमल हमें डेजर्ट में मिलते हैं। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज हमने पढ़ा था तिब्बतन प्लेट्यू है जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, तो प्लेट्यूज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। गैंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पे जो राइस फील्ड्स है, राइस की खेती, पैडी फील्ड्स पाए जाते हैं। वाटरवे, वाटरवे गंगा है जो वाटरवे है। माउंट किलिमंजारो, तो ये है अफ्रीका में। यमुना, यमुना है ट्रिब्यूटरी। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी के कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट, द लैंडस्केप चेंजेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो लैंडस्केप है वन रीजन से दूसरे रीजन में जाते ही चेंज हो जाता है। लैंडफॉर्म्स आर द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। लैंडफॉर्म्स है जो अर्थ के फिजिकल फीचर है, जिस तरह कि इंसान के फिजिकल फीचर होते हैं, आँख, कान, नाक, इसी तरह अर्थ के फिजिकल फीचर क्या है, लैंडफॉर्म्स। सम माउंटेन्स आर परमानेंटली स्नो कैप्ड एट हाई एल्टीट्यूड। तो हमने पढ़ा था जो ज़्यादा ऊंचाई में माउंटेन्स होती है वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है। लैंडफॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। लैंडफॉर्म को हमने कितने भाग में डिवाइड किया था, 3 भाग में, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान शामिल था। माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस रेंज। तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो हिमालयस की हाईएस्ट रेंज है। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो हमने देखा था माउंटेन्स में सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिस तरह की जो फील्ड है उन्हें सीढ़ी की शेप में कटिंग करके उन पे फिर फसल उगाई जाती है। टूरिज्म इज़ द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द इनकम इन माउंटेन्स। तो जो माउंटेन्स में है टूरिज्म है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है इनकम का, क्योंकि टूरिस्ट है जो माउंटेन में अक्सर घूमने आते हैं। प्लेट्यूज राइज फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स विद द फ्लैट सरफेस एंड ऑफन स्टीप स्लोप्स। प्लेट्यूज भी है जो सिंपल लैंड होता है उससे ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है इनका। तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेट्यू है जो हाईएस्ट ऊंचाई वाला और सबसे बड़ा प्लेट्यू है संसार में। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जब ज्वालामुखी ज़मीन से फटता है तो मैग्मा निकलता है, तो इस एक्टिविटी से डेक्कन प्लेट्यू जो उसका निर्माण हुआ है। द ईस्ट अफ्रीकन इज़ नॉन फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ईस्ट अफ्रीका है जो किस लिए फेमस है, सोने और हीरे की खुदाई के लिए। द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। तो डेक्कन प्लेट्यू से हमें आयरन, कोल और मैग्नीज है जो उसका बहुत बड़ा भंडार है इस प्लेट्यू से। आगे हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स आर द एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। तो प्लेन्स क्या होते हैं, ज़्यादातर फ्लैट होते हैं। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिंग सेडिमेंट्स मेकिंग द सॉइल फर्टाइल।
तो जो फ्लड प्लेन्स है, रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है, उससे सॉइल को, जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन प्लेन्स। तो प्लेन्स में जो ज़्यादातर खेती बाड़ी है जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्लेन्स में जैसे प्लेट्यू और माउंटेन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है प्लेन्स में। अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन्स। तो जो शुरू की सभ्यता है वो कहाँ डेवलप हुई थी? प्लेन्स में, उपजाऊ प्लेन्स में। प्लेन्स सपोर्ट इजी रिवर नेविगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लेन्स है और किस चीज़ को सपोर्ट करता है? इजी रिवर नेविगेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। डिजर्ट आर कंसिडर टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसिस विद अ लिटिल प्रिसिपिटेशन। आगे हमने 3 लैंडफॉर्म तो देखे, उससे आगे हमने लास्ट चैप्टर में डेजर्ट के बारे में भी पढ़ा कि डेजर्ट एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बारिश की बहुत कम मात्रा होती है। इन डेजर्ट हैज़ यूनिक फ्लोरा एंड फौना। तो डेजर्ट की जो फ्लोरा और फोना है वो भी यूनिक होती है। सम डेजर्ट आर हॉट बट सम डेजर्ट आर कोल्ड। तो हमने चैप्टर में हॉट डेजर्ट के बारे में भी जाना, जैसे कि सहारा और थार डेजर्ट, लेकिन गोबी डेजर्ट के बारे में भी जाना जो कि कोल्ड डेजर्ट था। सहारा एंड थार आर द हॉटेस्ट डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज़ कोल्ड डेजर्ट इन एशिया। चाइना और मंगोलिया के बीच में गोबी डेजर्ट पाया जाता है। तो गोबी डेजर्ट है जो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इसे। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो डिस्क्राइब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज डेजर्ट। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को भी क्या बोला है? कोल्ड डेजर्ट बोला है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 3 है फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press like button. Thank you so much for watching my video.